नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल भाग्यराज सर में। और फिर से अभी हम लोग करंट अफेयर्स को देख ही रहे हैं और डेली का डेली आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस और साथ में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा एएलपी और एनटीपीसी जेई के लिए। तो वीडियो से बने रहिएगा। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन्हें यूएसए का उपराष्ट्रपति बनाया गया है। जो अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है जेडी वेंस, कमला हैरिस, वीएच हैरिसन या नन ऑफ द अबव। तो ये है भाई जेडी वेंस। अब ये नए यूएसए के उपराष्ट्रपति होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे। डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने, वो जनवरी में अभी शपथ ले लेंगे। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में जलापूर्ति सुधार के लिए किस संगठन से $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है आपके ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ या एनडीबी। तो इसका सही आंसर है भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पर है, फिलीपींस में, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो वर्ल्ड बैंक होता है ना, ये ये वर्ल्ड बैंक होता है जो कंस्ट्रक्शन के लिए लोन देता है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक हमेशा, जैसे मेरे को अपने देश में कुछ बनवाना है, कुछ बड़ा चीजें बनवाना है, तो वर्ल्ड बैंक मेरे को लोन देता है। लेकिन जो आईएमएफ होता है वो इकोनॉमी के लिए लोन देता है। आप देखना, सुना होगा कि जो भिखारी देश है पाकिस्तान, वो बार बार जाके क्या करता है, आईएमएफ के आगे भीख मांगता है कि भाई हमको पैसा दे दो। वो वर्ल्ड बैंक से नहीं लेता। वर्ल्ड बैंक कंस्ट्रक्शन के लिए देता है और आईएमएफ कहाँ पे देता है, इकोनॉमी चलाने के लिए, देश में कुछ आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए, ये सब के लिए वो लोन देता है। क्लियर? वित्त वर्ष 2024 में डायरेक्ट टैक्स और जीडीपी का रेशियो कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। इस बार डायरेक्ट टैक्स और रेशियो का जो रेशियो मिला है ना, डायरेक्ट टैक्स और जीडीपी का जो अनुपात आया है, रेशियो आया है, ये ऑल टाइम हाई पे है अभी। कितना है? 6.64। पहले हमको जो टैक्स कलेक्शन होता था ना, 4.64 लाख ऐसे ऐसे होता था। इस बार इसका डबल से भी ज्यादा हो गया, 9.11 लाख करोड़ हम लोग क्या किए, इस बार टैक्स रेवेन्यू जनरेट किए हैं। क्लियर है? भारत के रक्षा निर्यात में पिछले 10 वर्षों में कितना गुना वृद्धि हुआ है? आपको मालूम है अभी भारत बहुत जगह पे अपना क्या हो रहा है अभी, जो हमारे इक्विपमेंट है, जैसे अग्नि हो गया, पिनाका मिसाइल हो गया, ये सब चीजें क्या है, हम दूसरे देशों को भी क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट है ना, रक्षा निर्यात, ये ना मतलब करीब 2.4 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि 10 सालों में ना अगर देखा जाए तो ये 30 गुना लगभग बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छा बात है। आज यूएसए, चाइना इतने आगे क्यों है? क्योंकि इनके पास सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है इनका, और दूसरा डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है और ये अपने देश में बहुत ज्यादा पैसा लेके आ जाते हैं। क्लियर है? तो ये अच्छी बात है। भारतीय नौसेना की प्रमुख पहल महासागर वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? तो ये जो महासागर पहल है ना, ये भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित की जाती है। ये वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। इस बार जो तीसरा सम्मेलन हुआ है ना, तीसरा समिट, ये भारत होस्ट किया है। ये क्या है, आसपास के जितने भी देश के लोग हैं ना, जो बे ऑफ बंगाल साइड में है, वो सब के सब क्या करते हैं, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बैठते हैं और कुछ इलीगल फिशिंग हो गया, चाहे उधर मैरीटाइम सिक्योरिटी का, ये सारे चीजों पर क्या करते हैं भाई, चर्चाएं करते हैं। क्लियर है? आप चित्र में भी देख सकते हैं। निम्न में कौन सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो जहां पे भी ये सेमीकंडक्टर आएगा ना, आप ध्यान पे रखिएगा, आपको ताइवान नाम याद रखना है। ताइवान सेमीकंडक्टर के लिए पूरा फेमस है। अगर ताइवान पे अगर चाइना अटैक कर देता है और ताइवान को हथिया लेता है ना, समझ लेना पूरे मोबाइल का, कंप्यूटर का, सारे का रेट बढ़ने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि उसका चिप पूरा ताइवानी बनाता है। पूरे वर्ल्ड में 95% से भी ज्यादा चिप ना ताइवानी बनाता है। क्लियर है? तो इसमें पूछ रहा है सेमीकंडक्टर नीति स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आपके ऑप्शन है केरल, गुजरात, उड़ीसा या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है भाई गुजरात। क्लियर? गुजरात का कैपिटल गांधीनगर और गुजरात के जो सीएम है उनका नाम है भूपेंद्र कुमार पटेल।
ये जो सेमीकंडक्टर नीति है ना, ये करीब नहीं भी तो 1.42 लाख करोड़ रुपए का क्या किया है गुजरात इसमें लगाने वाला है। इससे 53,000 से भी ज्यादा रोजगार जनरेट होगा ये सेमीकंडक्टर नीति से, ठीक है ना। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। किस मंत्रालय के द्वारा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया? तो भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? संस्कृति, गृह, रक्षा या कृषि, कल्चरल, होम या डिफेंस या एग्रीकल्चर? तो इसका आंसर है भाई सैन्य चीजें है ना, तो रक्षा मिनिस्ट्री होगा, ठीक है ना। आपको मालूम है कि अभी जो रक्षा मंत्री है वो कौन है? हमारे राजनाथ सिंह, ठीक है। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? यूएसए, रशिया, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत सटीक डिसीजन लिया है। क्यों लिया है ऑस्ट्रेलिया ऐसा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ऐसा मानना है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो सोशल मीडिया ऐप के थ्रू इतना ज्यादा जुड़ गए हैं कि वो अपने आप को दिखाने के लिए, मतलब अपना वो बोलते हैं ना कि अटेंशन लेने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी अपना हाथ काट लेते हैं, कोई और बोल देते हैं मेरा खून निकल रहा है, ऐसा टाइप का कुछ अटेंशन पाने के लिए ना, वो जो 15-16 साल का उम्र रहता है वो अटेंशन पाने वाला उम्र रहता है। तो उस चीजों के लिए ऑस्ट्रेलिया बोला कि नहीं भाई, हम इसको नहीं झेल सकते, हम इसको बैन कर रहे हैं। तो पूरा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, सारे के सारे चीजें क्या हो गया, वहां पर बैन कर दिया। तो इंडिया को ये चीजें लागू करना चाहिए। इस चीजों को मैं शॉर्ट्स भी बनाऊंगा, ठीक है ना। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 9 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर। तो इसका सही आंसर है भाई 8 नवंबर। ये वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। और इसका जो इस बार का थीम है ना 2024, इस बार का जो थीम है ना ये है सीन टू अनसीन, मतलब अदृश्य को दृश्य बनाकर देखना। रेडियोग्राफी आपको मालूम है, जैसे मैं स्कैन कर रहा हूँ बॉडी का, तो वो क्या होगा भाई, जो चीजें नहीं दिख रहा है उसको भी क्या कर लेता है, देख लेता है। तो इसका इस बार का थीम है ये, ठीक है। कहाँ आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के 8वें गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया है? तो आसियान देश में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है और इसमें टोटल कितने देश आते हैं, ठीक है ना। ये आसियान का फुल फॉर्म भी है और इसमें कितने देश आते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर ऑप्शन है सिंगापुर, थाईलैंड, जापान या फिलीपींस। तो इसका सही आंसर है भाई सिंगापुर। अभी भारत थिंक टैंक नेटवर्क के 8वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन भारत के 51st सीजीआई बने? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या ये डी वाई चंद्रचूड़ है या संजीव खन्ना है या विवेक सिंह या नन ऑफ द अबव? तो ये संजीव खन्ना जी बने हैं। आपको मैं इससे पहले वाले जो करंट अफेयर बताया तो मैं बोला भी था कि डी वाई चंद्रचूड़ ने अपना, जब वो रिटायर होंगे तो संजीव खन्ना को नियुक्त किया है कि भाई अब वो ये क्या है, राष्ट्रपति सीजीआई बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिक्रूट कौन करता है, मतलब उनको शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति, क्लियर है। इन्हें नीरज चोपड़ा के 2025 के लिए कोच नियुक्त किया गया है? तो ये इसके बारे में मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है। नीरज चोपड़ा एक फेमस एथलीट है, आपको मालूम है भारत। तो ये क्या है, नीरज चोपड़ा क्या है 2025 के लिए कौन कोच नियुक्त किया है? जैन जेलेजनी, कमाल अली खान, कल्याण चौधरी या गैरी रिचर्ड्स? तो इसका आंसर है भाई जैन जेलेजनी, ठीक है। तो ये था भाई अभी का करंट अफेयर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे डेली डेली पढ़ते रहिए भाई, ये कभी भी करंट अफेयर इससे क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा। क्योंकि हम अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं सर करंट अफेयर्स कितने टाइम का पढ़े, कब का पढ़े, तो ये चीजें आपके लिए बहुत काम आएगा ना। डेली डेली पढ़ते रहिए, देखते रहिए। और इंग्लिश में अगर है तो इंग्लिश में क्या करना है, बस आप सुनते जाइए। इंग्लिश के लिए अलग से कुछ इसका नहीं है, डेली निकालना इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं अभी इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ। बट मैं कुछ दिन में ट्राई करूंगा कि इसको ना इंग्लिश वर्ड भी मैं आपको दे दूं, ताकि कुछ कुछ चीजें आपका और क्लियर होते जाए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा भाई, आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, समझ आ रहा है ना। ये विराट कोहली नहीं पूछेगा भाई, रोहित शर्मा नहीं पूछेगा, आपको ऐसा नाम देगा ना जिसके बारे में आप कभी नहीं सुने होंगे। इसलिए करंट अफेयर्स को डेली डेली पढ़ना बहुत जरूरी है। यही पूरा खेल करेगा भाई, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी वीडियो के साथ मैं
खत्म करता हूँ ये वाला चीजें। आज आपको और भी वीडियो मिलेगा जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन और फिजिक्स के जो पार्ट 11 था, मतलब 11 क्वेश्चन हुआ था, उसके बाद के पूरे क्वेश्चन करीब 40 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। ऐसे कर करके हम लोग डेली डेली क्या करेंगे, एएलपी तक कुछ क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बना लेंगे। क्लियर है? चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।